हेलो एवरीवन। आज हमारा इंग्लिश का क्लास है और आज हम अपने इंग्लिश क्लास में द वंडरफुल वर्ड्स, ये जो आपके लिटरेचर का इंग्लिश लिटरेचर का जो चैप्टर है वो हम स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले तो इसका जो टाइटल है, हेडिंग है द वंडरफुल वर्ड्स, इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत कॉमन सा वर्ड है ना, बहुत कॉमन सा एक सेंटेंस है। इससे क्या पता चल रहा है दैट कुछ शब्द के बारे में बात करनी है। ये जो पोएम है वो किसी शब्द के बारे में है। ओके, तो इसका स्टार्ट करते हैं। ओके, इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। ऑल ह्यूमन्स स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। रीड द फॉलोइंग पोइंग ऑन वर्ड्स। अच्छा, कभी ऐसा सोचा है क्या कि अगर इस धरती पे लोग कुछ बोलते ही नहीं, हम बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप जो बैठ के पढ़ रहे हो और हम यहाँ कुछ नहीं बोले, तो क्या हमारी बात आपको समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी। ऑब्वियसली उसके लिए हमें बोलना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको समझाना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, नेवर लेट अ थॉट shrivel and die for want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it। यहाँ कहता है कि दैट ऐसा कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ बोलना होता है, हम अपने मन में रखे रहते हैं कि हाँ हमें बोलना है, बट हम बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताना चाहते हैं, लेकिन शायद हमें कोई सही शब्द नहीं मिलता, सही वर्ड नहीं मिलता कि हम उसको डिफ़ाइन कर सकें अपनी बात को। कितनी बार ऐसा होता है, कितने लोग ऐसे होते हैं कि चुप रहते हैं। कुछ लोग की आदत होती है चुप रहना, लेकिन कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि दैट मुझे जो बोलना है क्या मैं वो प्रॉपरली बोल पाऊँगा या नहीं, या मैं बोल पाऊँगी या नहीं। तो कभी भी हमें ऐसे किसी बात से ना उदास नहीं होना चाहिए, और अपने विचार को तो बिल्कुल भी कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है, दैट्स वाई मैं नहीं बोलने वाला। क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ना, वो यहाँ पे इस पोएम में कहा जा रहा है कि एक लैंग्वेज वो गेम है, उसके साथ हम खेल सकते हैं अगर हम उसको अच्छे से प्रयोग करें जो हम बोलना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली वी कैन प्ले इट, है कि नहीं? हमें जो पता चल गया। कितनी बार ऐसा होता है कि आप लोग अगर मैथ्स बनाते हो, सपोज़ आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, चलो अलजेब्रा को ले लेते हो, अगर किन्हीं को बहुत अच्छा लगता है तो किन्हीं को नहीं पसंद है। तो जिनको पसंद है ना, वो उसको बनाएंगे तो उनको इंटरेस्ट लगेगा, दे विल नेवर गेट बोर्ड। ओके, लेकिन जिनको नहीं पसंद है, जो नहीं बनाना चाहते हैं ना, आप उनको कितना भी सिखा दो ना, वो उनको कहीं ना कहीं खटकेगा दैट वाई आई एम डूइंग दिस, आई डोंट वांट टू डू। ओके, तो ये हमेशा से आपको फील होगा। तो वही है, अगर हम उस चीज़ को अच्छे से जानेंगे, उस वर्ड को अगर हम अपने बात में ढंग से यूज़ करेंगे ना, तो हमें बोलने में भी मज़ा आएगा और सामने वाले को सुनने में भी। आगे बढ़ते हैं। All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true, and handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said। और हमें सही बोलने के लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे हमें पता रहता है कि हाँ ये भी शब्द है, ये भी है, बस हमें करना क्या होता है कि जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो हम शब्द चुने हुए हैं कि हाँ हमें ये बोलना है, हमें इस बात को एक्सप्रेस करना है, तो हम उसको किस तरीके से शो करेंगे कि जहाँ पे जो शब्द मैच करे ना, हमें वैसा शब्द बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें जो आ रहा है वो बोलेंगे, हमें पहले सोचना होता है कि दैट हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्या इस बात पे, क्या ये जो हम बोलने जा रहे हैं इस सिचुएशन पे यहाँ बैठेगा, क्या ऐसे बोलना सही रहेगा। यहाँ टोटली आपको वर्ड्स के बारे में है कि हम किस तरीके से अपने बात को रखेंगे तो सामने वाला भी हमसे इम्प्रेस होगा। हम अगर कोई चीज़ अच्छे से बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि असेंबली में कितनी बार ऐसा होता है कि क्लासरूम में आपके अगर कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहा होता है तो किसी किसी की बातें उतनी कुछ खास नहीं लगती हैं, जबकि सेम टॉपिक के बारे में सेम चीज़ पढ़ाया हुआ उसी क्लास का पढ़ रहा हो बच्चा कुछ अलग बोलता है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हाँ वो बंदा सही बोल रहा है। तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि नहीं, सेम चीज़ के बारे में इसने भी कहा और सेम चीज़ के बारे में उसने भी कहा, बट इसका कुछ खास नहीं लगा क्योंकि इसने वर्ड्स को कुछ खास मैच नहीं किया, बट उसका बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसने वर्ड्स को सही जगह, प्रॉपर जगह पे यूज़ किया। और जब ऐसे कोई चीज़ सामने से एक्सप्रेस करता है ना कि दैट ये वो कहना चाह रहा था या फिर उसका मतलब ये है, तो बहुत प्यारा लगता है सुनने में भी।
आगे बढ़ते हैं. Words are the food and rest of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things. मतलब जो शब्द है ना, जो शब्द है वो मेरे थॉट्स यानी हमारे थॉट्स को मतलब समझो तो खाना और कपड़ा है. उनके लिए वो खाना और कपड़ा है. जैसे अब मेरी बात ध्यान से सुनो. ओके, कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम चाह रहे होते हैं कि हमें ये बात बोलना है, हमें पता भी है, हमने अपने माइंड में सेट भी कर लिया है कि हमें बोलना है, लेकिन हमारा जो माइंड है ना वो बोलने नहीं दे रहा है. जब हम खड़े होते हैं बोलने के लिए, ओ शिट आई फॉरगॉट. ये कितने बार ऐसा आप लोगों के साथ होता होगा ना कि आपने सपोज़ करो कि सपोज़ क्या आप लोगों के साथ कितने बार ऐसा होता होगा कि आप लोगों ने कोई क्वेश्चन है, टीचर ने आपको दिया इस लेसन को याद करने के लिए, यू हैव लर्नड ऑल्सो. ओके, आपने मिरर के सामने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली कि हाँ ऐसे बोलना है, बट जब सामने बारी आती है उतने बच्चों के बीच में टीचर्स के सामने बोलना होता है, आप हेजिटेट कर जाते हो. वहाँ पे आप नहीं, आपका माइंड हेजिटेट करता है. अगर आप चाहोगे कि दैट मुझे जो बोलना है वो मैं बोल के रहूँगा, तो फिर कोई नहीं है जो आपको रोक सकेगा. ये दिमाग भी नहीं, आपका दिमाग ही आपको एक जेल में बंद करता है और आपका दिमाग ही आप एक जेल से निकालता है. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. तो जो हमारा थॉट है ना, वो वर्ड्स मतलब जो हमारे थॉट के लिए जो हमारे शब्द है वो खाना और कपड़ा है. किस तरीके से खाना और कपड़ा है? क्योंकि जो हम किस तरह बोलेंगे कि अगर हम खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे दैट येस ये मुझे बोलना है, तो कहीं बोल पाओगे क्या? कभी ऐसा नहीं होता है. आप अगर कह दोगे किसी के सामने कि दैट येस मैं कर लूँगा, और सच में आपके अंदर उस चीज़ के लिए थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट होगा तो आप कर लोगे, आप वो चीज़ बोल डालोगे. कितने बार ऐसा होता है कि आपको अपनी मॉम से कुछ परमिशन लेना होता है, बट और आप चाहते हो कि मैं किस तरीके से बोलूँ, किस तरीके से मॉम को मनाऊँ, मैं मॉम को फुसलाऊँ कि वो मेरी बात मान ले, बट आप उतना नहीं कर पाते हो. और कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ करते भी नहीं, बस एक नॉर्मल सा उनके पास विश लेके जाते हो और वो पूरी हो जाती है. तो सब डिपेंड आपकी बात पे होता है कि आप किस तरह एक्सप्रेस करते हो. समटाइम्स आपका मूड गुस्से वाला होता होगा, एंगर वाला रहता होगा, आप कभी कभी खुश रहते होगे. तो ऐसा तो नहीं है ना कि लोग अगर आपके बीच में जो लोग हैं वो खुश हैं, तो आप वहाँ पे कुछ दुखी वाला बात करो, लोग थोड़ा इफ़ेक्ट करेंगे, आपको कुछ कहेंगे भी कि दैट इट्स ओके नाउ. बट कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने किसी दुखी माहौल में कुछ ऐसा बात कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए? तो वहाँ पे तो वो अनमैच होता है ना कि कहाँ क्या बोलना चाहिए क्या नहीं. कितनी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स आपको कहते हैं कि सीखो कि कहाँ पे क्या बोला जाता है, कहाँ पे क्या नहीं. तो वो हमें सीखना होता है, वो हमें कोई सिखाएगा नहीं, वो हमें खुद से सीखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थाट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज. मैंने अभी क्या कहा था कि जो आपका दिमाग है ना वो एक जेल है बस आपके थॉट्स के लिए, आपके बातों के लिए. कितनी बार चाहोगे कि मुझे ये बोलना है, आप खड़े भी हो जाओगे उस प्लेटफॉर्म पे कि येस आई हैव टू स्पीक, बट एक्चुअली यू कांट. क्यों? क्योंकि आप हेजिटेट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है ना. जब सामने वाले के पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बोलेगा क्या? कुछ नहीं. आपने मिस्टर बीन देखा होगा, आई एम डैम श्योर कि मिस्टर बीन को सब जानते होंगे, वो एक कार्टून है. सॉरी टू इंटरप्ट इस चैप्टर में, बट एक बहुत अच्छी बात है उसमें कि वो इतना बड़ा इंसान, कभी भी ऐसा उसको देख के लगा कि क्या उसने किसी से बात किसी को अपना फ्रेंड बनाया खुश रहने के लिए, उसने अपने ही बात से पूरी दुनिया को हंसाया. तो एक्सप्रेस होता है क्या हमारे में वो टैलेंट है कि यस हम उसकी तरह बन पाएँ? नहीं ना. पहली बात कि आप में जो टैलेंट है वो किसी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है. एंड और उसको देख लो मिस्टर बीन को कि वो जिस तरह से अपनी बातों को एक्सप्रेस करके हमें हंसाता है, वो जिस तरह अपने रिएक्शंस को, अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को शो करके हमें हंसाता है, तो उससे क्या एक्सप्रेस हो रहा है कि दैट यस ही इज़ एन ब्रिलियंट मैन. ओके, तो यहाँ पे वही है, हम डेली कुछ नया सुनना चाहते हैं, डेली कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं. ऑब्वियसली अगर आप जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो कितनी बार देखना कि वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो आपको लगेगा कि यार ये बात बिल्कुल ना सच बोल रहा है, इसके दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से हैं? कुछ नहीं है, आप भी बोल सकते हो, बट थोड़ा सा फ्री हो, थोड़ा सा माइंड को फ्री दो, तब देखना कि बात खुद पे खुद कैसे आएगा. आप किसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सोचो, तो किसी भी टॉपिक को लेकर थोड़ा सोचो और सोचो कि जो बोलना है मैं खुद से बोलूँगा. नो नेट, नो गूगल बाबा, कुछ नहीं.
एनीथिंग, आई मीन सॉरी नथिंग, और आपको खुद से बोलना है। अब ट्राई करो, 1 बार 2 बार 3 बार, एक टाइम तो आएगा ना कि जहाँ पे हम अच्छे से वर्ड को मैच कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं कि नहीं मुझे बोलने तो आता है लेकिन मैं बोलूँगा नहीं यार, लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ गलत बोल दिया, लोग हंसेंगे। अरे हंसेंगे तो हंसने दो, एटलीस्ट आपके बोलने से कोई हंस तो रहा है ना, है कि नहीं। तो कभी भी अपने दिमाग को ना एक जेल जैसा मत बनाओ। वो माइंड एक प्रिजन है जहाँ पे आप अपने बात को छुपा के रखते हो, दबा के रखते हो। और मे बी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हाँ आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन अगर जिस दिन बोलोगे तो मे बी कुछ बहुत अच्छा बोलोगे। तो हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। वर्ड्स एक चीज़ है, एक्सप्रेस करने का थॉट है, जो हम अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर शब्द नहीं रहेंगे तो हम अपनी किसी बात को अच्छे से नहीं रख पाएंगे, है कि नहीं। सो दिस वॉज योर चैप्टर, इसको अच्छे से देख लो, स्टडी करो। कहीं डाउट होता है तो फिर मुझसे पूछो, ओके। इसके बाद फिर हम इसके आगे इसके एक्सरसाइज पे जाएंगे, ओके। सो बी रेडी। थैंक यू।